अभी पालने था पढ़ाया, और कैसे लाल यहाँ तक आया। अभी तो चल नहीं पा रहे थे, लेकिन यहाँ तक कैसे आए। नेत्र बंद करके देखा, अपने गुरु का वचन याद आया। गुरु ने कहा था, हे गर्गाचार्य जी, तुम्हें अंत में एक दिन परमात्मा दर्शन देंगे। वो दिन याद आ गया। गर्गाचार्य जी ने गुरुदेव का धन्यवाद किया। बोलिए गर्गाचार्य जी महाराज के। वही समय कन्हैया बड़े हुए। एक दिन मैया ने कहा, तुम बोलने की आदत डालो। तो कन्हैया बोलने की आदत डाल रहे हैं। तुम कहो माँ माँ माँ, मैया बोलो। लाला धीरे 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 कोशिश कर रहे हैं। मैया गोद में लिए बैठी है। लाला मुझे एक बार माँ कह दे। खुशी का अंबार उस दिन टूट पड़ता है जब बालक पहली बार माँ को माँ कहता है। कन्हैया ने बड़ा प्रयास किया, धीरे धीरे मुंह खोले हैं, और मुंह खोलने के बाद धीरे धीरे माँ 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 मैया। और जैसे ही मैया शब्द कहा, मैया झूमने लगी। लाला को लेकर के बोली, देखो बाबा देखो, हमें कन्हैया ने मैया कहा, मैया कहा, मैया कहा। अब बाबा बोले, हमें बाबा कहो। अब कन्हैया बोले, अच्छी झंझट हो गई। हमने माँ बोला, बाबा बोले बाबा कहो। दाऊ भैया बोले, सबको कहोगे तो हमें भैया कहोगे, याद रखना। थोड़ी देर तो मैया को कन्हैया देखते रहे। जब बाबा का मुखमंडल उदास देखा तो पता है कन्हैया क्या बोले, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। बाबा को कहे बाबा बाबा, नंद बाबा को बाबा बाबा, नंद बाबा को बाबा बाबा। बलदाऊ को भैया, कहने लगे मोहन भैया भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। मेरी मैया यशोदा मैया, मेरी मैया यशोदा मैया। मेरे भैया ये दाऊ भैया, मेरे भैया ये दाऊ भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 कहने लगे मोहन मैया। बैठ जाओ मैया, देर में खड़ी होती हो। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा राधे। मैया मैया कहने लगे, दाऊ को भैया भैया कहने लगे। अब तो बड़े हो गए। मैया कहती, लाला ने दूध पी, नहीं पीना, दूध के लिए जिद करते। मैया ने कहा, लाला दूध पीने से क्या होगा, सुनो, तुम्हारी चोटी बड़ी हो जाएगी। चोटी, मैया क्या कहती, तुम्हारी चोटी बड़ी हो जाएगी। लाला को दूध पिला रही है। कन्हैया ने बॉर्नवीटा नहीं पिया, हॉर्लिक्स नहीं पिया। एक गाय थी जिसका नाम था सुरभि। मेरे कन्हैया सुरभि का दूध पीते थे, और बताए एक बार में 10 फुट ऊपर छलांग लगा देते थे। ऐसी दीवार ऐसी छलांग लगा देते। मैया ऊपर छींको लटकावे, कन्हैया जोर की जंप मारे, सीधा छींको से लेकर के करछुली उतार देते थे। ये कन्हैया में ताकत थी, क्योंकि सुरभ का दूध पीते थे। बोलो राधे राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। तो भैया भाई समय लाला मैया मैया कहने लगे। मैया ने कहा, तेरी चोटी बड़ी हो जाएगी, तो दूध पी ले। कन्हैया चोटी को ऐसे पकड़ लेते और एक हाथ से दूध का गिलास पकड़ लेते। मैया से पूछते, माँ देख मैया मेरी कब बढ़ेगी चोटी। कभी चोटी देख करके और कभी चंद्रमा को। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। और सुनो मैया, जय हो लोट अब ही धरनी पर तेरी गोद ना ऐ हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना। मैया समझाती, लाला को दुलार करती, धीरे धीरे चलना सिखा रही है। हरि जी को
माँ तो सिखाए चलना। मैया उल्टा चलती कन्हैया सीधे। जगत को चलाने वाले, जग को नाचे नचाने वाले, मैया तिनको चलना सिखाए। जग को नाचे नचाने वाले, मैया तिनको चलना सिखावे। नारद से सुके व्यासे रटे पच, हारे तऊ को पारे ना पा। मैया चलना सिखाती है। मैया उल्टा चलती, लाला सीधा चलता है। सुनिए बड़े ध्यान से। कभी कभी आपको लगता है भगवान उल्टे हो गए हैं, लगता है कि नहीं लगता है? अब तो क्या बताएं, भगवान रूठ गए हैं। भगवान रूठते नहीं हैं, भगवान माँ की तरह चलते हैं। जब तुम्हें चलना सिखाते हैं प्रभु तो थोड़ा सा उल्टा चलते हैं ताकि तू सीधा चलना सीख जाए। भगवान जब भी तुझे सीख देते हैं, तेरी परीक्षा लेते हैं, तो समझ लेना हमें जीवन में चलना सिखा रहे हैं और एक माँ का रोल मेरे प्रभु तुम्हारे लिए निभा रहे हैं। जिस तरह से माँ अपने शिशु को चलना सिखाती है तो माँ उल्टा चलती है और बालक सीधा चलता है। कभी कभी परमात्मा भी तुम्हें सिखाने के लिए थोड़ा सा उल्टा। जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकि मति पहले हर ले। मति का उल्टा कर देते। मति का उल्टा होता है तिम। तिम माने अंधकार, थोड़ा सा अंधकार मति में डाल दिया। इसलिए कभी घबराइए नहीं, जीवन जीते रहिए और परमात्मा का स्मरण करते रहिए। मैया ने आनंद के साथ लाला को चलना सिखाया। अब लाला को कहती लाला पूजा करो, तो लाला ठाकुर जी की पूजा करते। घर में सालेग्राम जी का एक छोटा सा स्थान है, सालेग्राम से लाए। सालेग्राम में रोज तुलसा दल को स्पर्श कराते। सालेग्राम जी में तुलसी दल चढ़ाने से 1000 यज्ञ का फल मिलता है। और तुलसी दल सालेग्राम जी के ऊपर से अलग करने से एक ब्राह्मण की हत्या का पाप लगता है। सुनना बड़े ध्यान से। तुलसी दल सालेग्राम जी के ऊपर चढ़ाओ तो आपको अलग कैसे करना है। आजकल आप सीधा हाथ से हटा देते हैं। ऐसा करने से पति और पत्नी के बीच में झगड़ा बढ़ जाता है। कई बार तो स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि परिवार में मानसिक कलह बनाई रहता है, मानसिक कलह। सालेग्राम जी में अगर आपने तुलसी दल चढ़ाया है, तुलसी को वरदान है, तुलसी कभी बासी नहीं होती, तुलसी हर समय तोड़ी भी नहीं जाती। तुलसी माँ के पत्ते को कभी नाखून लगा करके मत तोड़िए। ये सब नियम है तुलसी की सेवा करने के, क्योंकि तुलसी साक्षात हेम रूपा है, माता भगवती का रूप है। और वरदान दिया है भगवान ने कि आप हमारे सिर की शोभा बनोगी, हमारा मुकुट बनोगी। अगर तुलसी दल को अलग करना है तो पहले हम ठाकुर जी को जल से स्नान कराएं। जब हम जल स्नान कराएंगे, जलाभिषेक करेंगे तो तुलसी दल अपने आप नीचे आ जाएगा। तुलसी माँ को उठा के दोनों आंखों में स्पर्श करिए, रख लीजिए, अपने प्रसाद में प्रयोग कर दीजिए। लेकिन हाथ से ठाकुर जी के ऊपर की तुलसी कभी मत हटाइए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ज्यादातर आप करते भी ये हैं कि तुलसी के नीचे भोले बाबा की पिंडी रख देते हैं। कितने लोगों के घरों में रखी है तुलसी के नीचे शंकर जी की पिंडी? जरा हाथ उठाएं। जी भैया, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। इससे होता क्या है, सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं रहती है। तो सब कुछ, लेकिन मन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ये कमी है, ये परेशानी है, ये मानसिक क्लेश का कारण बनता है। क्योंकि भगवान महादेव और तुलसी का बहू और ससुर का रिश्ता है, इसलिए कभी तुलसी के नीचे भोले बाबा को नहीं बिठाना चाहिए। बोलो राधे राधे। ये सब नियम है। कभी कभी पूजा तो करते हो, लेकिन थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है। भगवान क्षमा सब करते हैं। कई लोग तो कहते हैं, आप सुनते हो ना, कहते भैया लहसुन प्याज छोड़ दो। सब कोई कहता होगा। कई लोग तो कहते हैं, कई लोगों को छुड़ा के चले जाते हैं लहसुन प्याज। तुम बड़ी आसानी से लहसुन प्याज तो छोड़ देते हो, लेकिन कभी झूठ बोलना नहीं छोड़ते। छोड़ते हो? भाई के साथ कपट करना नहीं छोड़ते। पति अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करना नहीं छोड़ता। दूसरे के लिए ईर्ष्या करना नहीं छोड़ते। दूसरे की बुराई करना, चुगली करना नहीं छोड़ते। हमने तो लहसुन प्याज छोड़ दिया। क्या होगा? लहसुन प्याज छोड़ने से भगवान नहीं बनेंगे। लहसुन प्याज उनके लिए वर्जित है। सुनिए, जो भगवान का कथा भागवत करते हैं, जो सन्यासी हैं, जो नित्य योगाभ्यास करते हैं, जो नित्य हरि नाम संकीर्तन करते हैं, नित्य भगवत नाम की माला करते हैं। गृहस्थ आदमी अगर लहसुन प्याज का प्रयोग करता है,
वैवाहिक जीवन जी रहा है, परिवार में बच्चों के साथ रह रहा है, तो उसे लहसुन प्याज कोई वर्जित नहीं। लोग कहते हैं लहसुन प्याज खाने से पाप लग जाएगा, चोरी करने से पाप नहीं लगेगा, चुगली करने से पाप नहीं लगेगा। हम लोगों को लहसुन प्याज वर्जित है, क्योंकि हमें मंच पे बैठना है। हमारी तामसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, हमारी बातों में सच्चाई होनी चाहिए। अगर आप लोगों की तामसी प्रवृत्ति चली जाएगी, क्रोध करिए लेकिन उतना जितने में बच्चे ठीक ठाक बने रहे, काम करिए उतना जितना अपनी पत्नी के लिए जायज है, लोभ करिए उतना जितने में तेरे परिवार का खर्च करता चलता रहे, मोह करिए उतना जितने में तेरा घर बर्बाद ना होने पाए। चारों करिए लेकिन आवश्यकता से अधिक करोगे तो पाप में पड़ जाओगे। काम चलाऊ करते रहो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हम किसी को गलत दिशा नहीं देते। लोग कहेंगे महाराज तो विपरीत बोल रहे हैं, प्रमाण के साथ कोई हमें बता दे। इतने बड़े बड़े सन्यासी बैठे हैं, इतने बड़े बड़े महंत बैठे हैं, सबके अंदर लोभ मिलेगा। किसी को भगवान को पाने का लोभ है, किसी को धन पाने का लोभ है। बोलो राधे राधे। तो आप गृहस्थ होकर के अगर जी रहे हैं, अच्छे बनिए, पूजा के कुछ नियम है उनको स्वीकार करिए और अपने गृहस्थ जीवन को सार्थक बनाइए, क्योंकि आपसे बड़ा धर्म, गृहस्थ धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। वाई समय मैया ने भगवान कन्हैया को विभिन्न तरह से हष्ट पुष्ट किया, खिलाया पिलाया। लाला थोड़ी बड़े हो गए और जब लाला बड़े हो गए तो मैया उंगली पकड़ के घर घर घुमा रही है कन्हैया जी के। बेटे को घर घर घुमाओ लेकिन बेटी को घर घर मत घुमाओ। अब आप कहेंगे महाराज बराबरी का समय चल रहा है, ऐसा भेदभाव क्यों? नीति कहती है चाहे जितना प्यारा बेटा हो कभी सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे जितनी लाडली बेटी हो घर घर में घुमाना, चाहे जितना बैरी भाई लगे कभी भेद छिपाना ना चाहिए। चाहे जितनी प्यारी पत्नी हो कभी भेद बताना। आई एम सॉरी, जो लिखा है वो बोल रहा हूँ। बोलो राधे राधे। माताएं कहेंगी पंडित जी सबसे ज्यादा हम ही कथा में आते हैं। नहीं मैया, ऐसा नहीं है। आपका स्वभाव बड़ा कोमल होता है, आप कुछ छिपा नहीं पाती हैं। आपने पैसा भी छिपा के रख लिया है तो वो भी धीरे से निकाल देती हैं। कहीं थोड़ी बहुत जेब कटती रहती है ना घर में, तो कभी कभी समय पे आप वो भी निकाल देते। बोलो, अब बड़ा कोमल स्वभाव होता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो भैया मैया यशोदा कन्हैया जी को घुमा रही हैं। देख बेटा, ये तेरी ताई का घर, ये तेरी माई का घर, ये तेरी काकी का घर, ये तेरी भौजाई का घर। लाला सबका परिचय पूछ दिए और पूछ रहे माँ इनके घर में माखन होता है? हाँ कन्हैया माखन होता है। जिनके घर में माखन नहीं होता लाला कहते हम नहीं आएंगे, क्योंकि जहाँ माखन नहीं होता ये घर नहीं, ये भूतों का डेरा है। तो कन्हैया जी ने धीरे धीरे माखन को खाना सीखा। अब मैया पहले तो घर में खिलाती थी, जब लाला बड़े हो गए तो एक दिन बोले माँ शालिग्राम जी की पूजा करती हो, उससे पहले हमें माखन दे दिया करो। मैया बोली लाला देखो ठाकुर जी की पूजा के पहले माखन नहीं मिलेगा। जब तक पूजा माई नहीं होगी तब तक माखन किसी को नहीं मिलेगा। कई घरों का नियम होता है जब तक गोपाल जी को प्रसाद नहीं लगता तब तक कोई भोजन नहीं करता है, क्योंकि तुलसीदास जी लिख रहे हैं तुम्हें निवेदित भोजन करही, तुम्हें निवेदित। भगवान कहाँ रहते? तुम्हें निवेदित भोजन करही, तुम्हें निवेदित भोजन करही। पद उतारे पट भूषण धरही, पद उतारे पट भूषण धरही। मंत्र रामेण का जप ही तुम्हारा, मंत्र रामेण का जप ही तुम्हारा। पूजहि तुम्हारे सहित परिवार, पूजहि तुम्हारे सहित परिवार।
गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय राधा रमण नंदलाल जय राधा रमण नंदलाल जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैया भगवान को प्रसाद लगता है, इसके बाद कन्हैया जी को कुछ मिलता। एक दिन कान्हा जी दरवाजे की चौखट पकड़ के खड़े हो गए पूजा वाले कक्ष में। पूजा चल रही है। बाबा बोले देखो सालेग्राम जी को ऐसे नहलाते हैं, ऐसे भोजन कराते हैं, ऐसे अर्चन बंदन करते हैं। कन्हैया बोले बाबा मैं ही तो तेरो सालेग्राम हूँ, मेरी पूजा कर ले। ये प्रसाद इतनी देर तक आप छेड़ के रखते हो, मुँह को भूख लगाती है। एक दिन कन्हैया ने अपने साथियों से पूछा, कन्हैया बड़े हो गए तो कान्हा ने एक मंडल बनाया। रेता, पैता, मना, मनसुका, हलधर, श्रीदामा, मधुमंगल ये 7 थे और 8वें कन्हैया थे। ये ग्वाल मंडल है और इस ग्वाल मंडल का नाम है माखन चोर प्रचार मंडल। सब भूखे, किसी के घर में माखन नहीं होता, किसी की मैया पूरा माखन ले जाती है तो जाकर के मथुरा के बाजार में बेच देती है, और जिनके घर से मथुरा के बाजार में माखन जाता है कन्हैया उनके घर में जाकर के मटकी तोड़ देते हैं। अरे राक्षसों को माखन खिलाओगे तो वो तो पापी और मोटे हो जाएंगे, मथुरा में माखन नहीं जाना चाहिए, हमारे मामा जी के लोगों को माखन नहीं मिलना चाहिए। तो भगवान करने क्या लगे, बत्सान मुंचन मरकान भोजन कुछ समय क्रोश संजात हासा स्तयम। बछड़ों को छोड़ देते, जैसे ही गैया आती और गौ माता आने के पहले दोहन काल से पहले बछड़े छोड़ देते और दौड़ के भाग जाते जोर जोर से ताली बजा के। एक दिन बाबा ने कहा जब तक सालेग्राम जी को प्रसाद नहीं लगेगा तुझे भोजन नहीं मिलेगा, तुम आराम से पूजा में बैठा करो कन्हैया। कन्हैया बोले हम भी देखते हैं आपके सालेग्राम जी को, कल से ना रहेगा बांस ना बजेगी। अपने ग्वाल मंडल को बुलाया, मनसुका मुंह को नेक जो बता सालेग्राम जी को कौन से मंदिर में छोड़ दें। मनसुका बोला चलो जमुना जी में स्नान करा के आते हैं। लाला ने सालेग्राम जी को उठाया और लेके निकल पड़े, बड़े आराम से लिए। देखो आपके कारण हमें बड़ी तकलीफ है, सुबह से भोजन मिलता नहीं है, छोटा सा पेट हमारा है, बड़ा सा पेट तुम्हारा है, तुम तो कई घरों में खाते हो, हमारे लिए तो एक ही घर है, चलो चलते हैं, आज के बाद जमुना में तुम रहना, घर में हम रहें। सालेग्राम जी को लेकर के गए, रास्ते में एक जामुन का पेड़ लगा है। मनसुखा बोला लाला देख कितने बड़े बड़े जामुन लगे हैं, बड़ा वाला जामुन। कन्हैया बोले मैं तो चढ़ूंगा ना, नेक सो छोड़ा जामुन कैसे पाऊंगा। अरे बोले तुम नहीं चढ़ोगे तो सालेग्राम जी तो जाएंगे। अरे सालेग्राम जी को थोड़ा ऊपर की ओर उछालो, ये तोड़ के लाएंगे। कन्हैया ने सालेग्राम जी को फेंका तो एक बार में 6-7 जामुन के फल आए। आप तो काम के हैं, अब पता चला कि मैया क्यों रखती हैं, बहुत काम करते हो ना आप, सबको खाना भोजन देते हो, हमारी व्यवस्था तो कर दी आपने, थोड़ा इन बालकों को और खिला दो। सालेग्राम जी को दोबारा फेंका, इस बार हाथ थोड़ा तेज हो गया, सालेग्राम जी जामुन में ना जाके सीधे जमुना में चले गए और जमुना में जाके झम हो गए और जाके डूब गए। अब कन्हैया बैठे हैं, देखो बाबा से बताना नहीं और लौट के घर आना नहीं। राधे राधे अब हम जा रहे हैं। जब जाने लगे मधुमंगल ने कहा पता है कन्हैया बाबा सुबह पूजा करेंगे, सालेग्राम जी नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, जब सालेग्राम जी नहीं मिलेंगे तो तुम्हें पिटाई होगी, इसलिए सालेग्राम जी की व्यवस्था करो। मनसुखा बोलो चिंता ना करो, हमारी जेब में 1 ठो सालेग्राम है। बोले कौन से, बोले देखो ये जामुन सालेग्राम से कम नहीं है। जामुन का फल ले जा करके सालेग्राम जी के सिंहासन में रख दिया, चंदन लगा दिया, पुष्प चढ़ा दीजिए। चावल नहीं चढ़ते सालेग्राम जी को, बड़े विशुद्ध, और साबूदाना भी नहीं चढ़ते। साबूदाना कोई प्रसाद है? आजकल विकल्प निकाल लिया, चावल नहीं चढ़ाओगे तो साबूदाना चढ़ा दो, ये है क्या?
अरे मेरी मैया तुम्हारी लीला भी बड़ी निराली है। तो बड़े विशुद्ध भाव से तुलसी दल चढ़ा दिया, बड़े आनंद के साथ प्रसाद लगा दिया और माला पहना के रख दिया। बोले ये बता मधुमंगल, जैसे ही सुबह होगा तो सालेग्राम जी तो सिकुड़ जाएंगे ना? कहीं जामुन तो सिकुड़ जाएगा सुबह सुबह। सुबह बाबा आए, एक कन्हैया चलो पूजा करते हैं। बाबा आज मेरा मन नहीं है। क्यों मन नहीं है? कुछ नहीं, सालेग्राम जी की तबीयत ठीक नहीं है। बाबा बोले देखो ऐसा नहीं करते, तुमने कोई ऊधम तो नहीं किया? नहीं बाबा मैं ऊधम कैसे कर, इतने बड़े मुखिया को छोड़ा मैं ऊधम कैसे करूँगा? मैं तो ऊधम करूँगा ही ना है, इतना लाड दो छोड़ा मैया को। मैया देखो ना बाबा कह रहे मैंने ऊधम किया। नहीं मेरा लाला ऊधम ना करे, आप कुछ मत कहिए, पूजा करिए। बाबा पूजा को बैठ गए, यशोदा जी की गोद में बैठे हैं। मैया से बोले माँ मुझे नींद आ रही है, ऊपर आंचल उड़ा ले। मैया ने ऐसे आंचल उड़ा दिया। अब आंचल के अंदर से देख रहे हो क्या रहा है। बाबा ने बड़े भाव से जल चढ़ाया तो सालेग्राम जी चमके। अब वो तो जामुन है, चमकेगा। और बाबा ने हाथ में लिया, कन्हैया जी बाबा ये सालेग्राम जी को क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा, पूजा करते हैं ना आप इसलिए प्रसन्न हो गए। थोड़ी देर बाद बाबा ने गंगा जल चढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं हुई। और जैसे ही बाबा ने पंचामृत लेकर के डाला, हाथ थोड़ा तेज किया तो गुठली बाहर और छिड़का हाथ में। बाबा बोले लाला देखना तूने ऊधम किया, ये सालेग्राम जी को क्या हुआ? बाबा देखो ना मैया सुनिए, इन्होंने बाबा ने सालेग्राम जी को बुरा बना दिया। क्या किया मैंने? अरे बाबा पुन पुन चंदन पुन पुन पानी, और सालेग्राम सड़ गए तो हम कहाँ जाए? बाबा ये आपने किया है। लाला तुमने ठीक नहीं किया, देखो सालेग्राम की जगह जामुन लेके आए हो। नहीं मैया हमने कुछ नहीं किया। मैं देख माँ मैं कान पकड़ के उठ बैठ जाऊं? नहीं लाला तुझे पसीना आ जाएगा, आप भी ना सालेग्राम जी दूसरे आ जाएंगे, जाओ लाला को कुछ मत कहो। मैया के प्यार में अक्सर लाला बिगड़ जाता है। अब तो लाला छूट पा गए भैया, यत्र तत्र माखन चोरी करने लगे। जिस घर में भी जाते बंदरों को ले जाते। जब घर घर चोरी करने लगे, पहले तो मांग मांग खाते रहे। कुछ दिन बाद ग्वालनिया कहती हैं अब तो छोरे की आदत बिगड़ गई है, खुद तो मांगता ही है, बंदरों को साथ में लाता है, तो मांगने से भी नहीं देती। तो कहते लाला तुम नाचो हम तुमको माखन खिलाएंगे। वहाँ की गोपियाँ कहती कि नाचो नंद लाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी, नाचो नंद लाल तुम्हें माखन नाचो नंद लाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी, नाचो नंद लाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी, नाचो नंद लाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी। नाचेगा कन्हैया नहीं मैया से बताऊंगी, नाचेगा कन्हैया नहीं मैया से बताऊंगी। नाचो नाचो नंद लाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी, नाचो नंद लाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी, नाचो नंद लाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी। बाज रही पायलिया, बाज रही पायलिया, बाज रही पायलिया, बाज रही पायलिया, नाच मदन गोपाल बाज रही पायलिया, नाच मदन गोपाल बाज रही पायलिया, नाच मदन गोपाल बाज रही पायलिया, बाज रही पायलिया, बाज रही पायलिया, बाज रही पायलिया, नाच मदन गोपाल बाज रही पायलिया, नाच मदन गोपाल बाज रही पायलिया। नाचो नंदलाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी, नाचो नंदलाल तुम्हें माखन खिलाऊंगी। नाचोगे कन्हैया नहीं
मैया से बताऊंगी, नाचोगे कन्हैया नहीं मैया से बताऊंगी। नाचो नाचो नंदलाल तुम्हें माता में खिलाऊंगी, नाचो नंदलाल तुम्हें माता में खिलाऊंगी, नाचो नंदलाल तुम्हें माता में खिलाऊंगी, नाचो नंदलाल तुम्हें माता में खिलाऊंगी। नाचोगे कन्हैया नाचोगे कन्हैया नहीं मैया से बताओगे। नाचो नंदलाल तुम्हें माता में खिलाऊंगी, 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 नाचो नंदलाल तुम्हें माता में खिलाऊंगी। आप भी खिलाएंगे ना तो बुलाइए। नाचो नंदलाल